हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव और माता पार्वती की विशेष प्रकार से पूजा अर्चना करती है। जिस प्रकार से हरितालिका तीज का व्रत धारण किया जाता है, उसी प्रकार से हरियाली तीज का भी व्रत धारण किया जाता है। इस व्रत में भी स्त्रियां उसी प्रकार से निर्जला दिन रात्रि व्रत रह करके धारण करती है, व्रत को और भगवान का पूजन करती है और अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद फिर व्रत का पारण करती है। इससे स्त्रियों का सौभाग्य अटल होता है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा भगवान शिव जी की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ भी सिद्ध होती है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज का कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे देवी, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग कर पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। अब आपकी कन्या से प्रसन्न होकर के विवाह करना चाहता हूँ। अपनी राय बताइए। अब पर्वतराज प्रसन्न होकर के तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु भगवान को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली से बतलाई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छिपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ पर तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ जाए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक कर दिया, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बतलाया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण किया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी। यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करेंगे तो मैं जाने को तैयार हूँ। फिर क्या था, पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हो गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्रियों को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसे अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। श्रावण मास यानी कि सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही कही जाती है कजली तीज, तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती है कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। श्रवण महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। और हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। और हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करके 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुंदरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। इस बार हरियाली तीज का व्रत जो कि 27 जुलाई 2025 दिन रविवार को पड़ रहा है। श्रवण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार रात्रि के 10:44 और
तृतीया तिथि जो समाप्ति होगा 27 जुलाई को 10:43 पे और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 27 जुलाई को हरियाली तीज का व्रत धारण किया जाएगा और 27 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:17 से सुबह 4:58 तक। सूर्योदय का समय होगा 5:22 और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:46। 27 जुलाई को राहु काल का समय शाम 5:05 से शाम 6:46 तक रहेगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। 27 जुलाई को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:27 से सुबह 5:40 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12:55 तक। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर के 1:56 से दोपहर के 3:34 तक। विजय मुहूर्त का समय होगा दोपहर के 2:43 से दोपहर के 3:38 तक। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 7:15 से रात्रि के 8:18 तक। व्रती को इस दिन व्रत के लिए चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे। व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से प्रार्थना करनी चाहिए, आज मैं हरियाली तीज का व्रत धारण करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो वह भगवान से कहे और इस दिन रात्रि निर्जल रह करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान का सुबह के वक्त और खास करके शाम के वक्त में बालूकामयी प्रतिमा बना करके या पार्थी की प्रतिमा बना करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव माता पार्वती के साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके माता के समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप दिखाना चाहिए। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करनी चाहिए। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाना चाहिए और फिर हरियाली तीज का कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव चालीसा शिव स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार करते हुए रात्रि जागरण करनी चाहिए और अगले दिन जा करके सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए। इससे सौभाग्यवती स्त्रियों का सुहाग अटल होता है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान शिव माता पार्वती के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।